मुझे प्रशांत किशोर की बात पर पूरा भरोसा है। वो जो बोलते हैं वो करेंगे। जनसुराज पार्टी में इसलिए चुना क्योंकि और पार्टी से ये अलग पार्टी है, इसमें ज़्यादातर महिलाओं की भागीदारी में है। चुनाव तो मैं लड़ती हूँ 2016 से, चुनाव लड़ूंगी भी। अगर मुझे पार्टी ये जो पार्टी है इसमें ये नहीं है कि मतलब मैं खुद जाके टिकट ले सकती हूँ। इस पार्टी का ये पार्टी का मकसद ये है, ये पार्टी ये करेगी कि मतलब पब्लिक तय करेगी, यहाँ की आम जनता तय करेगी। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल सीमांचल एक्सप्रेस में आपका। मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा, आपसे पहला सवाल है कि जन स्वराज में जुड़ने का मकसद क्या है? जन स्वराज में जुड़ने का मकसद ये है, ये पार्टी जो है मतलब बिहार में ये पहला पार्टी है जो महिला को अपनी भागीदारी में शामिल कर रहे हैं। इस पार्टी का मकसद है महिला को आगे बढ़ना, महिला को हिस्सेदारी में रखना। अब तो ये पार्टी बन चुकी है, पहले तो संगठन थी, अब तो पार्टी बन चुकी है। 2 तारीख के बाद तो पार्टी बन चुकी है। अब पटना गई भी थी, क्या बातचीत हुई प्रशांत किशोर से? प्रशांत किशोर से बातचीत हुई। आप लोग सुनते भी होंगे जी, फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए सुनते भी होंगे कि वो क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। मुझे प्रशांत किशोर की बात पर पूरा भरोसा है। वो जो बोलते हैं वो करेंगे। बस उसका टेक लग रहा है कि वो बीजेपी का बी टीम है। ये गलत है। आप नहीं मानते? मैं नहीं मानती हूँ कि ये बीजेपी का बी टीम है। आप पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं ठाकुर जी। आपके कार्यकाल में कितना काम हुआ? मेरे कार्यकाल में अच्छा, ब्लॉक में भी अच्छा खासा काम हुआ, पंचायत में भी काम हुआ, मेरा निज पंचायत में भी काम हुआ। आप देख सकते हैं, आप लोगों से भी जानकारी ले सकते हैं। इस वक्त क्या है क्योंकि आप पंचायत समिति में? जी, इस समय पंचायत समिति में तो मतलब इतना नहीं है, लेकिन जो मेरा अपना निजी है, जो मैं समाज सेवा करना है वो मैं करते रहती हूँ। अच्छा, एक बात है कि समाज सेवा की जहाँ पर बात है, आप तो समाज सेवा हकीकत में करते हैं, क्योंकि जब भी कोई पोस्ट होता है मदद के लिए खास करके आप पहले आते हैं। क्या चुनाव लड़ने का कोई प्लान? अगर चुनाव तो मैं लड़ती हूँ 2016 से, चुनाव लड़ूंगी भी। अगर मुझे ये जो पार्टी है इसमें ये नहीं है कि मतलब मैं खुद जाके टिकट ले सकती हूँ। इस पार्टी का ये पार्टी का मकसद ये है, ये पार्टी ये करेगी कि मतलब पब्लिक तय करेगी, यहाँ की आम जनता तय करेगी कि टिकट किसको देना है, चुनाव कौन लड़ेगी। ये पार्टी खुद प्रशांत किशोर तय नहीं करेगी कि टिकट किसको देना है, ये खुद यहाँ के पब्लिक ही तय करेगी। अच्छा, अब जनता का सवाल। अजमल आलम सोना बाबू आपसे सवाल क्या इस बार ठाकुरगंज विधानसभा में चुनाव लड़ेगी? आप अगर लड़ेंगे तो क्यों लड़ना चाहती है और किस पार्टी से? मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहती हूँ क्योंकि आज तक यहाँ जो भी विधानसभा में लड़े हैं, ऐसा सब कोई आया पार्टी के नाम से वोट लेके चला गया, लेकिन आज तक कोई गरीब, बेवा, मजदूर किसी के लिए काम नहीं किया। मैं चुनाव लड़ने का मेरा ये मकसद है कि मैं सेवा करना चाहती हूँ। एक विनोद आनंद ठाकुर जी है जो सोशल एक्टिविस्ट है, पत्रकार भी है। उन्होंने आपसे सवाल किया कि आपने जनसुराज पार्टी ही क्यों चुना, आपके चुनावी एजेंडा क्या है? यदि जनसुराज पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला तो फिर क्या आप चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं लड़ेंगी? जनसुराज पार्टी में इसलिए चुना क्योंकि और पार्टी से ये अलग पार्टी है, इसमें ज़्यादातर महिलाओं की भागीदारी में है। चुनाव मैं लड़ूंगी महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। मैं चुनाव लड़ूंगी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मजदूरों का हर काम मैं सेवा करने के लिए लड़ूंगी। और दूसरी बात है, जो चीज़ आज तक नहीं हुआ मैं वो भी करूंगी। जो वादा किया है मैं सब वादा निभाऊंगी, मैं अपने वादे में खड़ी रहूंगी। शिक्षा, रोजगार, जैसे कि पेंशन, जैसे कि हमारे नौजवान जाते हैं बाहर ये रोज़ी रोज़गार के लिए, मैं ये भी वो जाना ना पड़े, उसको रोज़ी रोज़गार यहीं मिले। तारिक अनवर जी आपसे सवाल करता है कि पहला सवाल, प्रशांत किशोर जी पिछले 2 साल से पूरे बिहार का पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अब तक किशनगंज में पद यात्रा क्यों नहीं हुआ? दूसरा सवाल, चुनाव जीतने के बाद आपकी प्राथमिकता किन किन चीज़ों पर होगी तो बताइए। आखिर पद यात्रा जो है प्रशांत किशोर जी वो क्यों नहीं किया किशनगंज में? खास पद यात्रा एक तरफ से करते आ रहे हैं जी। अब यहाँ करेंगे, सुपौल में चल रहा है उनका पद यात्रा, उसके बाद अररिया करेंगे, अररिया के बाद हम लोग किशनगंज में भी शुरू हो जाएगा। किशनगंज में होगा, लेकिन 15 तारीख के बाद कभी भी डेट बढ़ सकता है किशनगंज के लिए। सरफराज प्यारी जी बोल रहे हैं, मेरा सवाल है, कांग्रेस आरजेडी AIMIM पार्टी को छोड़ के जनसुराज पार्टी क्यों चुनी? इस पार्टी का एजेंडा क्या है? बहुत सारी पार्टी थी, MIM थी, RJD है, कांग्रेस है, इसी पार्टी को चुनने का मकसद है? ये पार्टी हर पार्टी से अलग पार्टी है, ये हर पार्टी से अलग है, इसका मकसद ही अलग है। ये कुछ मतलब पूरा इसका मकसद है पूरा
बदलना है। बदलना बिहार बदलना। एक सवाल है नाहिद अरशद उर्फ बिट्टू का। पहला सवाल, जन स्वराज पार्टी करोड़ों की खर्च पद यात्रा और इतना बड़ा मैनेजमेंट लेकर जो चलते हैं, व्यक्ति चल रहा है, वह बिहार का कैसा विकास करेगा? विकास जब टाइम आएगा, समय आएगा, तो आप देख लीजिएगा, जनता भी देखेगी, जो सवाल कर रहे हैं वो भी देखेंगे कि विकास कैसे होता है। एक इफ्तिखार राय आप ही के क्षेत्र से है। सबसे पहला सवाल उनसे यही पूछेगा कि उनके निजी पंचायत के जमाल कमाल कब्रिस्तान से लेकर मुर्गीहारा कब्रिस्तान तक महज 4 किलोमीटर रास्ता है, जो कि आज़ादी से लेकर अब तक नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? प्रमुख भी रह चुके, आखिर क्यों नहीं बना, इस पर सवाल जरूर कीजिएगा। ये आपका जो है इफ्तिखार राय आपसे सवाल है। आखिर ये रोड नहीं बनने का, आप प्रमुख भी रह चुके। ये रोड बहुत बड़ा है, ये एक प्रमुख फंड में नहीं होगा। अच्छा। ये विधायक फंड में हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग भी प्रयास किए हैं। पता बीच में क्या कारण है जो काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं दोबारा विधायक से मिल के मैं कोशिश करूँगी क्यों नहीं हो रहा है। एक और है सगीर खान सगरू, उसका सवाल है कि पार्टी ज्वाइन करेगा, मकसद चुनाव लड़ना है, अगर जन स्वराज से टिकट नहीं मिली तो चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं? मुझे अगर टिकट मिलती है तो मैं चुनाव लड़ूंगी, अगर मुझे टिकट नहीं भी मिलती है तो मैं पार्टी के लिए जैसे अब तक काम करती आई हूँ, मैं वैसे पार्टी के लिए काम करूंगी। इसी दिखा जा रहा है कि आप महिलाओं के बीच में झुंड में जाते हैं, वहाँ पर क्या समझाते आखिर? महिलाओं को मैं यही समझाती हूँ कि आज तक वोट देते आए हैं आप पार्टी के नाम से, इस बार आप वोट करिए अपने बच्चों के नाम से। जनता का आपको क्या संदेश रहेगा ठाकुरगंज विधानसभा? मैं ठाकुरगंज विधानसभा की जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि बदलाव होना चाहिए, नौजवानों के लिए बदलाव होना चाहिए, हमारी महिलाओं के लिए बदलाव होनी चाहिए, हमारी बेटियों के लिए जो आगे बढ़ सके। चलिए शुक्रिया।